नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। जी हाँ, आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीज़न को मिली बड़ी राहत और अब एफडी पर ब्याज पर इस लिमिट तक नहीं कटेगा टीडीएस। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो डेफिनेटली यू गाइस कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। चलिए डिटेल पर बात करते हैं। सीनियर सिटीजन्स को सरकार ने तगड़ी राहत दी है। सरकार की ओर से एफडी की ब्याज दरों पर टीडीएस में सीनियर सिटीजन्स के लिए छूट बढ़ा दी गई है। अगर आपके घर में भी कोई बुजुर्ग है तो बैंक एफडी में निवेश करना अब ज़्यादा फायदेमंद होगा। आपने निवेश किया हुआ है तो भी आपके लिए अच्छी खबर है। सरकार ने बजट में किया है प्रावधान। सरकार ने बजट 2025 में सीनियर सिटीजन्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी के ब्याज में टीडीएस की लिमिट को बढ़ा दिया है। अब बैंक फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर टीडीएस पहले की तरह नहीं कटेगा। अब लिमिट में बढ़ोतरी से सीनियर सिटीजन्स को काफ़ी राहत मिली है। एफडी के ब्याज पर किया ये प्रावधान। सरकार ने सीनियर सिटीजन्स को एफडी में टीडीएस की छूट को डबल कर दिया है। अब जब तक ब्याज 1 लाख रुपए सालाना नहीं होता तब तक कोई टीडीएस नहीं कटेगा। पहले ये लिमिट 50,000 रुपये की थी। सीनियर सिटीजन्स अब एफडी में प्लानिंग के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो वे सालाना 99,999 रुपये तक ब्याज कमा सकते हैं और कोई टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। छूट लेने के लिए इन बातों का रखें ध्यान। अगर आप बैंक में एफडी करा रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि एफडी का अमाउंट और बैंक की ब्याज दरों का चुनाव सही तरीके से किया गया हो। ब्याज दरों के हिसाब से सीनियर सिटीजन्स को ध्यान रखना होगा कि उनका कुल ब्याज 1 लाख से ज़्यादा ना हो। कितनी ब्याज दर पर कितने रुपए करें इन्वेस्ट। अगर आपको टीडीएस से बचना है तो आपको ये देखना होगा कि कितने ब्याज दर पर कितने रुपए में 99,999 रुपये तक का ब्याज बनेगा। आइए समझते हैं। ब्याज दर अगर 8% है तो निवेश राशि 12,13,110 रुपीज़, सालाना ब्याज 99,999 रुपये। ब्याज दर 8.55%, निवेश राशि 11,32,751 रुपये, सालाना ब्याज 99,999 रुपये। ब्याज दर 9.5%, निवेश राशि 10,15,864 रुपये, सालाना ब्याज 99,999 रुपये। इस एफडी पर नहीं कटेगा टीडीएस। अगर उपभोक्ता क्यूमुलेटिव एफडी कराता है तो उसमें ब्याज दर दोबारा इन्वेस्ट होता है। इसमें पहले साल टीडीएस नहीं कटेगा। इसमें दूसरे साल 1 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। इसका कारण है कि पहले साल का ब्याज भी प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा, तो ऐसे में दूसरे साल से टीडीएस कटना शुरू हो जाएगा। वहीं बात करें क्वार्टरली पेरोल आउट एफडी की तो इसमें ब्याज प्रत्येक 3 माह में खाते में आता है। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट वही रहती है। ऐसे में इसमें ब्याज दरें 1 लाख नहीं जाएंगी और ना ही टीडीएस कटेगा। कब से होगा नियम लागू। सरकार ने फिलहाल वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश किया है। ऐसे में अप्रैल 2025 से यह नया वित्त वर्ष लागू हो रहा है। यह नियम भी इसी दिन से लागू होगा। भरना पड़ेगा टैक्स। 1 लाख तक ब्याज पर टीडीएस नहीं कटने का मतलब यह नहीं है कि यह आय इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप भी की कुल राशि आयकर के दायरे में आती है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। आप नई टैक्स रिजीम को चुनकर 12 लाख तक इनकम टैक्स बचा सकते हैं। यहाँ निवेश कर सकते हैं बुजुर्ग। सीनियर सिटीजन्स को एफडी के अलग अलग बैंक अलग अलग ब्याज दरें हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 8% ब्याज दरें 111 दिन की अवधि के लिए 1111 दिन की अवधि में के लिए मिलती हैं। बंधन बैंक में 8.55% ब्याज दरें 1 साल की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए 9.5% ब्याज दरें 1001 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध हैं। ये कुछ ब्याज दरें थी और इंटरेस्ट रेट्स थे जो आपके लिए मैं लेकर आई थी। एंड आई होप कि ये वीडियो भी आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच पाए। दैट्स ऑल इन दिस पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।